नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला और आप देख रहे हैं कि न्यूज की खास पेशकश, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे लाग न लपेट शिष्टाचार भेद। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सीएम पद की शपथ लेने के बाद ये उनकी पहली मुलाकात थी। बता दें कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक्स पर मुलाकात के बारे में पोस्ट साझा किया। जानकारी के लिए बता दें कि आतिशी ने आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल से मुख्यमंत्री का पद संभाला था। केजरीवाल ने आबकारी घोटाला मामले में जेल से रिहा होने के बाद मुख्यमंत्री पद छोड़ने का फैसला किया। बहरहाल पीएम से आतिशी की मुलाकात इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच अक्सर विवाद बना रहता है। पीएमओ ने साझा की शिष्टाचार भेद की तस्वीरें। और अब बात करेंगे चुनाव में जीत मां की शरण। हरियाणा में मिली बंपर जीत के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को असम की राजधानी गुवाहाटी में कामाख्या देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। सीएम सैनी के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने भी दर्शन किए। वहीं कामाख्या देवी में दर्शन के बाद मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस की परंपरा रही है कि अगर किसी चुनाव में सफलता नहीं मिलती है तो ईवीएम पर प्रश्न उठाए जाते हैं। हरियाणा में पीएम मोदी की नीतियों की जीत हुई है और कांग्रेस की झूठ की हार हुई है। लोग समझ चुके हैं कि कांग्रेस का झूठ अब बिकने वाला नहीं है। अब देश को पीएम मोदी की गारंटी पर भरोसा है। देखिए, माँ कामाख्या के चरणों में आकर के कुछ न कुछ व्यक्ति अपने प्रदेश के लिए, देश के लिए और अपने लिए कुछ न कुछ वो प्रेरणा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और माँ कामाख्या वो शक्तिपीठ है जो आशीर्वाद इसका वो देती है। और हम अब ये आशीर्वाद लेने के लिए माँ कामाख्या के चरणों में आए हैं कि हम हरियाणा को गति से, बिना भेदभाव और बिना भ्रष्टाचार, बिना लोगों को की सुविधाओं के ऊपर मजबूती से खरा उतरते हुए हम गति से हरियाणा प्रदेश को विकास की एक नई ऊंचाइयों को पहुंचाएं, ऐसा हम संकल्प लेकर के माँ कामाख्या के चरणों में काम की शुरुआत। और अब बात करेंगे बेवजह वास्ता खारिज याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा में 5 सदस्यों को नामित करने के जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के प्रस्तावित कदम को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार की बेंच ने याचिकाकर्ता को पहले जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के निर्देश दिए। याचिकाकर्ता रविंद्र कुमार शर्मा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि इस तरह के नामांकन चुनावी जनादेश को कमजोर कर सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले को सीधे तौर पर उठाने के इच्छुक नहीं है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि याचिकाकर्ता के लिए इस मुद्दे को उठाने के लिए उपयुक्त मंच जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट है। और अब बात करेंगे जेड कैटेगरी सुरक्षा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की सुरक्षा बढ़ाने का फैसला किया है और अब चिराग को जेड कैटेगरी की सुरक्षा देने का फैसला किया गया है। बताया गया है कि इससे पहले चिराग को एसएसबी के कमांडो की सुरक्षा मिली हुई थी। जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी मिलने के साथ ही अब उन्हें सीआरपीएफ के जवान सुरक्षा देंगे। जेड कैटेगरी की सुरक्षा में चिराग के आसपास 22 सुरक्षाकर्मी तैनात होंगे। इनमें सीआरपीएफ जवानों के अलावा 4 से 5 एनसीसी कमांडो और कुछ पुलिसकर्मी तैनात होते हैं। इसके अलावा उनकी सुरक्षा में एक एस्कॉर्ट गाड़ी, एक पायलट वाहन और यात्रा के दौरान सुरक्षा के अलग अलग दायरे तय कर दिए जाते हैं। इसके अलावा उनके घर पर 10 सशस्त्र गार्ड तैनात होंगे। चिराग को कई और जवानों की तरह से सुरक्षा मिलेगी। बता दें कि जेड सुरक्षा उन्हीं लोगों को दी जाती है जिन्हें जान का गंभीर खतरा रहता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शहनवाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहनवाज, क्या कुछ जानकारी है? अब जेड सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड कराई जाएगी चिराग पासवान को? जी, गृह मंत्रालय ने ये निर्णय लिया है कि केंद्रीय खाद्य प्रशासन मंत्री चिराग पासवान को जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी जाएगी। इससे पहले उन्हें एसएसबी के कमांडो द्वारा सुरक्षा दी जा रही थी और इसमें इनकी सुरक्षा बढ़ाने केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फैसला लिया है। और आपको जानकारी दे दें कि पिछले दिनों रामविलास पासवान की मूर्ति क्षतिग्रस्त की गई। उसके बाद इनको लेकर चिराग पासवान को भी लगातार धमकी मिल रही थी, तो इसको देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई गई है। बिल्कुल, अगर हम बात करें यहाँ पर जिस तरीके से चिराग पासवान को जेड सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने की बात कही जा रही है, क्या लगातार जिस तरीके से आप खुद ही बता रहे हैं कि उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही थी, फिलहाल क्या प्रशासन भी इस पर कुछ काम कर रहा है? बिल्कुल, प्रशासन भी इस मामले की जांच कर रहा है, क्योंकि सिक्योरिटी के मामले में केंद्रीय मंत्री को एक्स, वाई, वाई प्लस, जेड और जेड प्लस की सिक्योरिटी दी जाती है। और अभी 4 दिन पहले ही इनके पिता जो लोजपा के संस्थापक भी रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की मूर्ति को भी क्षति किया गया है गया में, और उनको धमकी भी मिली है। तो इसको लेकर के भी खासकर बिहार पुलिस प्रशासन द्वारा इस मामले को गंभीरता से लिया गया है और उसकी जांच की जाती है। अब इस मामले में कौन लोग संलिप्त हैं, अभी तक ये बात सामने नहीं आई।
शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि चिराग पासवान को अब जेड सिक्योरिटी मिलेगी। गृह मंत्रालय ने सुरक्षा बढ़ाने का फैसला लिया है। और अब बात करेंगे आमरण अनशन जारी। पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टरों के आमरण अनशन का 10वां दिन। डॉक्टर आरजीकर अस्पताल की घटना पर अपनी मांगे पूरी करने के अनशन पर बैठे अधिकारियों ने बताया कि तबीयत बिगड़ने पर एक और डॉक्टर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इससे पहले कोलकाता और सिलीगुड़ी में भूख हड़ताल पर बैठे 3 जूनियर डॉक्टरों को तबीयत खराब होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और अब बात करेंगे एंट्री पर टोल छूट, मनाया गया जश्न। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को मुंबई में एंट्री के लिए सभी 5 टोल बूथों पर हल्के मोटर वाहनों का टोल माफ होने का जश्न मनाया है। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले शिंदे ने मुंबई में एंट्री के लिए सभी 5 टोल बूथों पर हल्के मोटर व्हीकल्स के लिए माफी की घोषणा की है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई में राज्य कैबिनेट की बैठक में घोषणा की और कहा कि टोल माफी सोमवार आधी रात से लागू होगी। मुझे लगता है कि आज ये बहुत बड़ा निर्णय महाराष्ट्र शासन ने लिया है। पिछले 12 सालों से हमारे महाराष्ट्र सैनिक सम्माननीय राज साहब के आदेश से ये आंदोलन कर रहे थे। ये आंदोलन होते समय हमारे बहुत सारे लोगों के ऊपर केसेस हुए थे, लाठीचार्ज हुआ था हमारे ऊपर, हमारे बहुत सारे लोग ये जेल काट चुके हैं। तो मुझे लगता है हमारे सारे महाराष्ट्र सैनिकों के लिए आज का दिन बहुत खुशी का दिन है कि जो मुंबई के जो मेन एग्जिट पॉइंट है वो जो बंद हुए, उसका भी पूरा श्रेय ये राज साहब ठाकरे और उनकी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को जाता है। बहुत अच्छा काम किया सर, बहुत अच्छा काम किया। हर बंदे के लिए बहुत अच्छा काम किया और यही साफ कर सकते थे, इन्होंने ही किया ये। जब कई वर्षों से टोल वसूल के लाखों करोड़ों रुपए आपने एक प्रकार से जनता से ले लिए, तो अब छोटे क्यों बड़े क्यों सभी को मुफ्त कर दीजिए ना, ये टोल बंद कर दीजिए ना। क्योंकि टोल के पैसे भर भर के लोगों की जेबें खाली हो गई। जो छोटा वाहन चला रहा है, जो बड़ा वाहन चला रहा है, तो सब देश के राज्य के नागरिक ही ना। क्यों परेशान कर रहे हैं आप? एक तो चुनाव के 1 दिन 2 दिन जब डिक्लेयर होने वाला है उसके पहले आप योजना ला रहे हैं। क्या गारंटी है कि ये योजना चुनाव के बाद रहने वाली है? और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता चंद्रभान मौर्य हमारे साथ जुड़ चुके। चंद्रभान जी, क्या कुछ जानकारी है? जो टोल है उस पर छूट देने का फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री ने आज जिस तरह से महाराष्ट्र के 5 टोल नाकों को टोल फ्री करने की घोषणा की, मुलुंड टोल नाका, जहां आपको याद होगा ये चीज, हमने 1 साल पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के माननीय राज साहब ठाकरे ने घोषणा की थी कि अगर टोल माफ नहीं होगा, आज हम टोल नाका को जलाने वाले थे। उस वक्त वहां से हमने जो कवरेज किया था, उस वक्त भी मुलुंड टोल नाका पे कवरेज करके हमने अविनाश यादव जी जिस तरह आज बोल रहे हैं, उस वक्त भी हमें घोषणा हुआ था कि टोल नाका को हम मुक्त करेंगे। राज ठाकरे ने जिस ऐसी प्रक्रिया दी कि ये लेट आए दुरुस्त आए, आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से जल्लोष किया 5 टोल नाका पे, लोगों को मिठाई बांटी, लोगों को शुभकामनाएं दी, उसका जश्न पूरे महाराष्ट्र में, मुंबई में एक फर्क पड़ेगा चुनाव पे। बिल्कुल चंद्रभान जी, और जिस तरीके से विपक्षी दलों की भी इस पर प्रतिक्रिया आ रही है, उनका साफ तौर पर कहना है कि आप और लोगों का भी तो टोल वसूल कर रहे हैं, आपको सभी के टोल कायदे से माफ कर देने चाहिए। साथ ही साथ चुनावी एजेंडा भी माना जा रहा है इसको। जी जी जी, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के
प्रवक्ता उनका कहना है आप छोटे टोल गाड़ियों को जो टोल माफ कर रहे हो सबका माफ करना चाहिए। आप एक चुनावी एजेंडा पे काम कर रहे हो। शरद पवार गुट के प्रवक्ता का कहना यही है, कांग्रेस के प्रवक्ता का कहना यही है। ये टोल माफ नहीं, एक महायुति की जो सरकार की ये वोट की राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं इनका। ये दिखावा है। ये इलेक्शन के बाद फिर टोल लगाना चालू करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि ये हमेशा के लिए टोल माफ किया जा रहा है। बिल्कुल, इसको लेकर जश्न भी मनाया जा रहा है। साथ ही साथ लोगों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि लंबे समय से वो इसकी मांग कर रहे थे। लोग जो छोटे गाड़ियां वाले हैं वो बहुत खुश हैं। उनकी मांग बहुत पहले से थी और वो आज खुशी मना रहे हैं। खुद कार्यकर्ताओं के साथ, महाराष्ट्र नवनिर्माण के कार्यकर्ताओं के साथ, छोटी गाड़ियां जिनके पास है 4 पहिए वाली, वो बहुत खुश हैं। बहुत अच्छा किया सरकार ने, बहुत फायदा होगा इससे हमें। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि मुंबई में एंट्री पर टोल छूट दी गई है शिंदे सरकार की तरफ से और लोगों में काफी खुशी इसको लेकर देखने को मिल रही है। और बटन मत ही देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।